हेलो बच्चों, संसाधन जो कि आपका फर्स्ट लेसन है उसके बारे में आप कुछ पढ़ चुके हैं। संसाधन का आपको पता है क्या होता है? यानी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं उसे हमें संसाधन कहते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। जिन संसाधनों का प्रयोग हम कर रहे हैं और जिनकी मात्रा का हमें पता है, यानी हमें पता है कि ये संसाधन हमारे पास कितना है। मान लीजिए कि आपके पास 10 कॉपीज़ हैं, वो एक संसाधन है। क्यों है संसाधन? क्योंकि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि आपको पता है कि आपके पास 10 कॉपीज़ हैं तो आप उन कॉपीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आपके पास हैं और आपको उनकी मात्रा भी ज्ञात है और उनका प्रयोग आप कर रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम्पल है वो है जर्मनी का रुhr क्षेत्र में जो कोयले के भंडार हैं वो क्या हैं? वास्तविक संसाधन, क्योंकि उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज है कि हमारे पास कितना कोयला है और हमें उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। सेकंड है संभाव्य। संभाव्य क्या होता है? संभावना। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती और हो सकता है कि ये आने वाले समय में हमारे प्रयोग में आ जाएं। इस समय हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन संभावना है कि फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, यानी जिसकी संभावना है लेकिन अभी तक वो हमारे पास इस्तेमाल के लिए नहीं आया है। हम उस चीज़ का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताओ। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। जैव का मतलब है जीवित और अजैव का मतलब है निर्जीव। जैव मतलब ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, ये भी एक संसाधन है और इनके अंदर जीवन है, यानी ये जीवित हैं। एक है अजैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? सारे निर्जीव यानी अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जो जीवित हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पौधे और जंतु, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं है अर्थात निर्जीव हैं उन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या हैं? अजैव, इनके अंदर जीवन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो नवीकरित बहुत ही जल्दी हो जाते हैं या जिनके नवीकरण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हमें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये ऐसे संसाधन हैं जो पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी पुनः हमें मिल जाते हैं, जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन यदि एक बार वो समाप्त हो गए तो उनको दोबारा से बनने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला पेट्रोलियम हमें कैसे मिले थे? जब बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे धरातल के नीचे दबकर सड़ गए थे और जब हजारों वर्षों के दौरान हमें कोयले और पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई थी। तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसकी मात्रा
अगर समाप्त हो गई या यदि यह संसाधन समाप्त हो गया तो हमें हजारों वर्षों तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं। एक होता है स्थानिक और दूसरा होता है सर्वव्यापक। स्थानिक संसाधन कौन से होते हैं? जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौहअयस्क, सोने के भंडार। ये क्या है? किन्हीं निश्चित जगहों पर ही मिलते हैं, प्रत्येक स्थान पर आप इनको नहीं ढूंढ सकते। एक होते हैं सर्वव्यापक। सर्व मतलब सभी, व्यापक मतलब फैला हुआ। ऐसे संसाधन जो सभी जगह फैले हुए हैं, जैसे हमारी वायु है, हमें प्रत्येक स्थान पर मिलेगी, तो इसका मतलब क्या? ये क्या है? सर्वव्यापक साधन। तो वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन है, जैसे वायु। और स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि लौहअयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सोने के भंडार हैं, यानी एक प्रकार से खनिजों के भंडार। ये सारे के सारे स्थानिक संसाधन हैं। तो लर्न और राइट इनको अच्छे से करना। थैंक यू।